इस वक्त? और ये बैग, ये क्या सब क्या है? मैं आपकी बेटी को हमेशा के लिए छोड़ने आया हूँ। शादी हुई है आपकी इनसे, बीवी है ये आपकी। बीवी? हालत देखिए इसकी, मासी की तरह ये रहती है। नाम है सवेरा, दोपहर 2 बजे से पहले नहीं उठती। यहाँ तक कि नाश्ता मैं खुद बनाता हूँ और हमेशा ऑफिस के लिए लेट हो जाता हूँ। बेटा इतनी सी बात पे इसे छोड़ दो क्या? मैं इसको समझाती हूँ ना। आंटी बात इतनी सी नहीं है, मैं इसके खर्चों से परेशान आ चुका हूँ। मैं जितना कमाता नहीं हूँ ये उतना उड़ा देती है। हाँ तो पाई पाई का हिसाब ही लेते हो मुझसे? हक है मेरा, रोज नए नए कपड़े खरीदती हो और रहती वैसी की वैसी है। परेशान आ चुका हूँ मैं इससे। इसको देखकर मुझे उलझन सी होती है। मैं आपकी बेटी से मुतमईन नहीं हूँ। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ और वो मुझसे मेरी औलाद के ख्वाहिशमंद है। वो ये भी नहीं दे सकती, इसलिए मैं इसको तलाक दे रहा हूँ और दूसरी शादी करूंगा। बेटा ये क्या कह रहे हो तुम? देखा अम्मी, ये मुझसे छुटकारा पाने के लिए सिर्फ बहाने कर रहा है। इसका ऑफिस में किसी लड़की के साथ चक्कर है जिसकी वजह से ना ये घर भी देर से आता है। मेरे घर में देर से आने की वजह सिर्फ तुम हो। तुम्हें क्या लगता है? हाँ, मैं तुम्हारे आगे हाथ पैर जोड़ूंगी, गिड़गिड़ाऊंगी मैं? तुम पे केस करूंगी मैं, तुम्हें अदालत में घसीटूंगी। तुम चुप रहो ना, मैं बात कर रही हूँ ना। अब बात करना फजूल है, पहले इस पागल का इलाज करवाओ। हाशिम बेटा बात तो सुनो। बेटा भाग के जा रहा है? हाँ, यहाँ तो मैं बताऊं मुझे पागल कहता है, पागल कहीं का। जब नेगेटिव थिंकिंग होती है तो उसकी वजह से जो हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं, जिसमें एड्रेनालिन है, कॉर्टिसोल है। तो उसके नतीजे में फिर अगेन वो जो इंसान है वो उसके जो फिज़िकल लेवल पे मुख्तलिफ बीमारियां हैं वो पैदा होती हैं। वैसे आपकी बहन भी ना बहुत ही अजीब है। अल्लाह अल्लाह करके तो आप लोगों ने उनकी शादी की थी और वो फिर से इसी घर में आकर बैठ गई। मम्मा ये सवाल सही है ना? वैसे कसूर हाशिम भाई का भी नहीं है। मैंने तो खुद उनको जब देखा था ना, मुझे अजीब सी फीलिंग्स आ रही थी और उन्होंने तो इतने साल उनको बर्दाश्त किया है। मम्मा देखिए ना, सही है। तो मैं नजर नहीं आ रहा मैं बात कर रही हूँ? तो मम्मा फिर मैं पप्पा के पास जाके होमवर्क कर लूं? कोई जरूरत नहीं है पप्पू के पास जाने की। अजीब पागल औरत है, पता नहीं पागलपन में क्या कर दे। ये किस तरह बात कर रही हो अरसल से? अरे तो मैंने गलत क्या कहा है? अपना घर तो उनसे संभाला नहीं गया, आ गई हमारा घर बर्बाद करने के लिए। शुमाइला ये घर जितना मेरा है उतना सवेरा आप ही का भी है। शादी से पहले था। और वैसे भी ये 2 कमरों का घर ना किराए का घर है, जिसका किराया आप देते हैं। देखो शुमाइला, अरसल सुन रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। तो मतलब आप पूरा इरादा कर चुके हैं अपनी बहन को यहाँ पर रखने के लिए? हाँ, अब तो वो यहाँ डेरा जमा कर बैठ जाएंगी। देखो शुमाइला, हाशिम भाई गुस्से में थे और आप ही भी। मैं दोनों से बात करूंगा, ये मसला सुलझा लूंगा। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी बहन समझ जाएंगी? अरे तुम यही हो? चलो अच्छा है, मुझे नाश्ता बना दो। हमारे घर में ना हर काम वक्त पर होता है और इस वक्त दोपहर के खाने का वक्त हो रहा है। हाँ तो खाना बनने में अभी टाइम है ना यार। मुझे बस चाय और 2 पराठे बना दो। आपको नजर नहीं आ रहा कि मैं खाना बना रही हूँ? अब ठीक है, मैं खुद बना लेती हूँ। 1 सेकेंड, पहले तो ना आप जाकर जरा नहा लें। पता नहीं कितने दिनों से नहाई नहीं होंगी। और वैसे भी 24 घंटे पानी आता है हमारे घर में और आपको मेरे किचन में एंटर होने की कोई जरूरत नहीं है। क्या बकवास है ये? हाँ, कैसे बदतमीजी से बात कर रही हो तुम मुझसे? ये क्या हो रहा है? क्यों चीख रही हो तुम लोग? अम्मी देखे ना, ये शुमाइला मुझसे कितनी बदतमीजी से बात कर रही है और मुझे किचन में भी नहीं आने दे रही। शुमाइला ये सब क्या है? अगर इतना ही शौक है ना आपको तो अपने घर का किचन जाकर संभाल लो। ओ, मैं तो भूल ही गई कि आपको तो उस घर से निकाल दिया गया। बल्कि घर क्या, आपके शौहर ने तो आपको अपनी जिंदगी से भी निकाल दिया और हमारे सर पर थोप कर चले गए हैं। देखो ये घर मेरा भी है। शादी से पहले ये घर आपका था, अब ये घर मेरा है और यहाँ पर ना मैं किसी पर बोझ नहीं हूँ। देखो तो, पहले तो सवेरा आप ही कहते इसकी जबान नहीं थकती थी और अब ये। तो पहले आप अपने शौहर के साथ इस घर में आती थी
और थोड़ी देर में चली जाती थी, लेकिन अब तो बस कर दो तुम दोनों। सवेरा, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता ला रही हूँ। जाओ, शाबाश, जाओ तुम कमरे में जाओ। मुझसे नहीं होती है जी हुजूरी, आप ही किया करें। इतनी सी बात थी, क्या मौत आ जाती उसे? सवेरा बेटा, उस पे जिम्मेदारियां हैं, घर का काम काज, खाना बनाना, और फिर अरसल की पढ़ाई। तो कौन सा बड़ा तीर मार रही है वो? ये सभी लड़कियों का काम होता है अम्मी। तुमने हाशिम से बात की? हाशिम से मैं क्यों बात करूंगी? गलती उसकी है, वो मुझे छोड़ गया है। माफी मांगे वो यहाँ के सबके सामने। सवेरा, ये कैसी जिद है? वो तुम्हारा शौहर है, तो मतलब वो कुछ भी कहे, कुछ भी करे। लोग बातें करेंगे जब उन्हें इस बात का पता चलेगा। अभी लोगों की तो आप रहने ही दे। आप सिर्फ अपनी बहू की जबान पे रोक लगाए, जो कैंची से ज्यादा तेज चलती है। अच्छा सुने, पता नहीं वो दोपहर के खाने में क्या बना रही है, अब मेरी पसंद का कुछ अच्छा सा बना दीजिएगा। हाँ, अब अगेन जैसे नेगेटिव थिंकिंग है और ये सारे जो मेंटल डिसऑर्डर है, उसके नतीजे में फिर होता ये है कि इंसान कोई अपनी वैल्यूज़ को सेट नहीं कर पाता, जो उसकी न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट है वो आउट हो जाती है, और फिर कहीं पे कोई बात माननी है या कंप्रोमाइज़ करना है तो उसके अगेंस्ट उसकी ईगो जो है वो टॉप लेवल पे चढ़ के बैठ जाती है, और वो शख्स कभी भी किसी से कंप्रोमाइज़ नहीं करता, किसी से बात नहीं करता है, जिसको हम उर्फ़ आम में कहते हैं कि झुकना पसंद नहीं करता। उसको लगता है कि ये तो मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो गई। आज ये जल्दी सो गया? ये जल्दी नहीं सोया, आज तुम घर देर से आयो। हाँ, आज ऑफिस में काम थोड़ा ज्यादा था, इस वजह से। अब तो एक्स्ट्रा काम करना ही पड़ेगा। हाँ, एक्स्ट्रा पार्ट टाइम जॉब भी करनी पड़ेगी, क्योंकि घर के खर्चे जो बढ़ गए हैं। अब तुम सर में दर्द मत करना, मैं ऑफिस से थका हारा आया हूँ, शोर को खाने का ही पूछ लो। बहुत अच्छे से मैं अपनी जिम्मेदारियों को समझती हूँ और निभाती भी हूँ। क्या हो गया है, क्यों शुरू हो गई तुम दोबारा? तुम अपनी बहन को क्यों नहीं जाकर समझाते? अब क्या कर दिया उन्होंने? सब कुछ मैं करूँ, पूरा घर मैं संभालूं, तुम्हारी अम्मी का ख्याल भी रखूं, इसका ध्यान भी रखूं, सारा घर का काम मैं करूं, और तुम्हारी बहन नवाबजादी जब लेट सोकर उठे तो उन्हें हर चीज मैं पेश करूं। मैं ये नहीं कर सकती। मैं उनसे बात कर लूंगा। तुम उनसे बात नहीं करोगे, तुम उनके शौहर को कॉल करके बोलो कि अपनी बिल्ली को आकर ले जाए यहाँ से। मैंने हाशिम भाई को कॉल करी थी, पर उन्होंने इनकार कर दिया और कहा कि अब तुम दोबारा कॉल मत करना मुझे। क्या मतलब अब वो सारी जिंदगी हमारे साथ इस घर में रहेंगी? बस अब झेलो सारी जिंदगी उन्हें। अम्मी, ये आप ही कहाँ हैं? अपने कमरे में, और तुम अभी तक सोए नहीं? अम्मी, जहाँ घर का इस तरह का माहौल हो वहां पर नींद कहाँ आएगी? यार अम्मी, आपने आप ही से बात करी? मैंने बात की थी, पर वो तो मान ही नहीं रही। वो तो कह रही है हाशिम माफी मांगे। वहां पर हाशिम भाई गुस्से में हैं, कुछ मानने को तैयार ही नहीं है। अच्छा, तुम्हारी बात हुई है हाशिम से? क्या कहा उसने? उन्होंने कहा कि अब मुझे कॉल मत करना। यार अम्मी, किसी भी तरह आप ही को समझा बुझा कर उन्हें उनके घर भेजें। कल ही रात को तो हाशिम उसको छोड़ के गया है, मामला गर्म है, दोनों जिद पे हैं। वो थोड़ा वक्त दो, मैं समझाती हूँ ना उसको। क्या हुआ अम्मी, किसी और क्या समझा रही है? कुछ नहीं आप ही। अम्मी, ये टॉवल जरा बाहर सुखा दीजिए। क्या बात है मोनी, कुछ परेशान लग रहे हो तुम? हाँ आप ही, वो ऑफिस की थकन थी। अभी वो आपसे एक रिक्वेस्ट थी मेरी। हाँ हाँ कहो ना। अभी जिस तरह सब लोग रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, उस तरह आप भी इस घर में, मेरा मतलब है सब साथ। ओ, देख रही हैं आप, अभी ऑफिस से घर आया नहीं
कि बीवी ने कान फटने शुरू कर दिए। रात आई हूं मैं कल, 24 घंटे नहीं हुए मुझे यहाँ आए हुए और इनकी आंखों में खटकना शुरू भी हो गई मैं। देखा, एक ये है जोरू का गुलाम और एक मेरा शौहर है जिसे मेरी कोई फिक्र ही नहीं। यार स्कूल वैन आधा घंटा लेट कैसे हो गई? ये अर्सल का बैग यहाँ पर क्या कर रहा है? और अर्सल तो घर में कहीं है भी नहीं। अर्सल, अर्सल, क्या हो गया? क्यों कान के पर्दे फाड़ रही हो तुम? बाहर गया अर्सल, थोड़ी देर में आ जाएगा। बाहर कहाँ? आ गया। ला ला, दे 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 दे, इसका सारा सामान ले आया ना? जी पप्पा, और वो कहते जल्दी पैसे दे देना। अरे हाँ तो दे देंगे ना, पैसे कौन से भागे जा रहे हैं? तुम कहाँ गए थे बाहर? बताया था तुमने मुझे। पप्पा सलीम अंकल की दुकान पे भेजा था। इन्होंने तुम्हें इतने दूर भेज दिया और तुम चले भी गए बिना बताए। ओफो, क्या हो गया? क्यों इतना शोर मचा रही हो? आ तो गया है ना, तो सीन क्रिएट क्यों कर रही हो? आपने जरा शर्म लिहाज नहीं है। बस ना मेरा मूड खराब करो ना मेरे मुंह लगो। मुझे भी कोई शौक नहीं है आपके मुंह लगने का। और तुम, पप्पा को आ जाने तो तुम्हारे, बताती हूँ आज मैं उन्हें। चलो शाम को तुम्हारे पप्पा आते हैं ना तो उन्हें बताती हूँ। स्कूल की छुट्टी करके अपनी फुप्पो का सामान लेने गया था। चलो। हाँ आए ना वो, तो उसके कान भर देना। आई बड़ी। जिस भी घर में इस तरह के पेशेंट्स हों तो उनकी जो भी मुनासिब ज़रूरतें हैं वो तो पूरी करने का ख्याल रखना ही चाहिए, लेकिन उनसे इस तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं, सहूलतें हैं, वो हमें विदड्रॉ कर लेनी चाहिए। मिसाल के तौर पे ऑनलाइन परचेजिंग की सहूलत या क्रेडिट कार्ड का एक्सेस, इसको हमें ख़त्म कर देना चाहिए ताकि आगे जाके कोई ऐसा बड़ा नुकसान का या ऐसे बड़े ख़र्चे का सामना ना करना पड़े कि जिसकी वजह से फैमिली में मज़ीद डिस्टर्बेंस पैदा हो। सवेरा, तुम्हें पता है ना कि शुमाइला को कितना गुस्सा है। अरे अम्मी कोई नई बात बताए। इसकी स्मेल कितनी अच्छी है। अम्मी हाथ दे। तुम मेरी बात सुन रही हो ना? दिमाग होगा तो सुनेंगी ना ये। क्या बकवास कर रहे हो मोनी? भाई तुम तो ऑफिस में थे ना, और तुम यहाँ कैसे? बीवी ने कॉल करके चुगली लगाई होगी तो दौड़ते हुए चला आया। हाँ, उसी की कॉल पर आया हूँ मैं, लेकिन इस बार वो बिल्कुल गलत नहीं है। बात मेरी हद तक थी तो मैंने बर्दाश्त किया, पर अरसल ये बात बर्दाश्त नहीं होगी। ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? हाँ, एक छोटा सा काम ही तो बोला था। अरे बेटा, मैं तो राशन लेने गई थी, बस इसीलिए इसने अरसल को। तो ये खुद चली जाती ना। क्या इनके पैरों पर मेहंदी लगी थी या ये माजूर हैं? मोनी जबान पर लगाम दो। और आप अपनी हरकतों को। अम्मी, आपको पता है मेरे नाम पर सलीम भाई से 7,500 रुपए का ये सामान लेकर आई है ना, तो ये से इस्तेमाल करेंगी, पड़े पड़े सड़ता रहेगा इन्हीं की तरह। अभी तो गुस्से में ना, बाद में बात करते हैं। चल। अम्मी, इसके पैसे मैं नहीं दूंगा। या तो ये नौकरी करके अदा करे या अपने शोहर से मांगे, या फिर ये इसे वापस करके। हाँ बेटा, देख मैं समझाती हूँ ना इसको। बस अम्मी, बहुत समझा लिया आपने और इन्होंने समझ लिया। मैं अपने बेटे को करीबी दुकान तक जाने नहीं देता और इन्होंने उसे 6 गली छोड़कर इतनी दूर शॉप पर भेजा। खुद की तो कोई औलाद नहीं है ना, इसलिए किसी की औलाद की तकलीफ को ये क्या समझेंगी। मुनीर, अरे बेटा मेरी बात तो सुन। मुनीर, उठ गई तुम? खाना तैयार है, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना देती हूँ। अभी मूड नहीं है मेरा, बाद में बताती हूँ आपको। अच्छा, तो फिर तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चली चलो। हॉस्पिटल क्यों? अर्सन की तबीयत ठीक नहीं हुई है क्या? अरे नहीं, वो मैं तुम्हारे लिए कह रही हूँ। मेरे लिए? मुझे क्या हुआ है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि तुम्हारा हर वक्त मूड खराब रहता है ना,
और बाद में तुम गुस्सा करती हो और फिर तुम्हारी हरकतें, मेरा मतलब ये है कि कहना क्या चाहती हैं आप? कि मैं पागल हो गई हूँ? अरे नहीं बेटा, बस डॉक्टर को चेक करा के दवा ले लेंगे। अरे अम्मी, मैं आपसे वही तो कह रही हूँ, ना मुझे नजला है, ना जुकाम, ना बुखार, तो मैं डॉक्टर के यहाँ क्यों जाऊंगी? अरे नहीं बेटा, वो होते ना, वो नफ्सियात के जो डॉक्टर होते। साइकाइट्रिस्ट। अम्मी, वो पागलों के डॉक्टर होते हैं और मैं पागल नहीं हूँ। देख बेटा, चल ही चल, मसले सुलझ जाएंगे, मैं दवा दिलवा दूंगी। प्रॉब्लम क्या है आपकी? मुझे पता है ये मशवरा आपको किसने दिया है, आपकी बहू शुमाइला ने, है ना? जब से यहाँ आई हूँ उसे पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मुझे घर से निकालना चाहती है। और एक वो हाशिम मुझे यहाँ छोड़कर चला गया। अगर इस घर से भी मुझे निकाल दिया जाएगा तो मैं जाऊंगी कहाँ? मेरा कोई और ठिकाना नहीं है अम्मी। बेटा तुझे कोई नहीं निकाल रहा घर से, सब तेरा भला चाहते हैं। अच्छे से जानती हूँ कि किस तरह से मेरा भला चाहते हैं ये घर वाले। अब अगर किसी से हम कहें मेंटल इलनेस, तो वो शख्स कहता है क्या मैं पागल हूँ। अगर हम कहें कि किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखा लो या साइकोलॉजिस्ट से कंसर्न कर लो, दिमाग के डॉक्टर को दिखा दो, तो फिर वो कहता है क्या मैं पागल हूँ। अब वो इवन चाहे सिंपल सा मसला क्यों ना हो, गुस्से का मसला है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, कोई इस तरह का जिसे कहते हैं इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर के, इंसान गुस्से में बिल्कुल पागल हो जाता है। अगर ऐसे मरीजों को हम कहें, ऐसे लोगों को कहें कि भाई आप थोड़े से 2-3 सेशन लीजिए या साइकियाट्रिस्ट को दिखाएं, तो फिर वो कहते हैं कि क्या मैं पागल हूँ। तो समझने की ज़रूरत ये है कि जिस तरह से अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से अगर कोई ऐसा मसला है कि जो दिमाग से रिलेटेड है और उसमें आपकी फीलिंग्स आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके एक्शंस आपके कंट्रोल में नहीं हैं, तो आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं है, तो ये डिपार्टमेंट साइकोलॉजी से रिलेटेड है। बेटा ये कदम उठाने से पहले एक दफा और सोच लो। अम्मी, मैंने बहुत थक हार के ये फैसला लिया है, और वैसे भी सोचने के लिए सुकून की ज़रूरत होती है, जो कि आपकी बेटी के आने के बाद तो इस घर से ख़त्म ही हो गया है। घर का तो सुकून ख़त्म हो ही गया है, अब तो ऑफिस में भी चैन से मैं काम नहीं कर सकता। आपकी बहन ने भी तो नाक में दम करके रखा हुआ है। अल्लाह अल्लाह करके तो अम्मी अरसल की तबीयत संभली है। मैं अब मजीद तमाशे नहीं चाहती। बस अब जा रहे हैं ना हम न्यू किराए के घर में। दादू, आपने अपना और पप्पा का सामान पैक कर लिया? पप्पा हमारे साथ नहीं जा रही। क्यों मम्मा? तुमने अपनी बुक्स और कॉपीज रख ली? अगर यहाँ पर कुछ रहा ना तो फिर देखना तुम। अम्मी, मैं आपसे पूछता हूँ कि आप हमारे साथ चल रही हैं या नहीं? बेटा मैं सवेरे को किसके पास छोड़ के जाऊंगी, और हमारे अलावा उसका है कौन? उसको हमारी जरूरत है। अम्मी, अगर उनको हमारी जरूरत होती ना तो वो ये सब तमाशे ना करती। वो कोई 18-19 साल की लड़की थोड़ी है जो अपने शौहर के घर से नाराज होकर यहाँ पर आकर बैठ गई है। अरे बंदा एक फोन कर लेता है, खुद मनाने चला जाता है, लेकिन नहीं, उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और सोने पे सुहागा कि वो तो अपनी गलती भी तस्लीम नहीं करती हैं। अम्मी, मैं 2 घरों का किराया अफोर्ड नहीं कर सकता। आप तो समझ सकती हैं मेरी फैमिली है, और मैंने इस महीने का किराया अदा कर दिया है, अगले महीने का आप खुद देख लीजिएगा। और वैसे भी सवेरा आप ही पर पड़ेगी तो उन्हें एहसास होगा, और मैंने आपको अपने घर का एड्रेस दे दिया है। आपके लिए हमेशा मेरे घर के दरवाजे खुले हैं। अम्मी, जो मैंने आपको मशवरा दिया था उसके बारे में भी सोचिएगा, आपकी बेटी के लिए यही बेहतर रहेगा। चलें अम्मी, इजाज़त दें, जाते हैं हम। अल्लाह हाफिज़ अम्मी। अगर कोई घर में ऐसा मरीज़ है कि जिसको कोई लुक आफ्टर करने वाला नहीं है और उसकी ज़िम्मेदारी आप पर है, तो ये समझ लें ये भी आपके ही गेम का हिस्सा है। इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहते हैं कि ये ज़िंदगी एक इम्तिहान गाह है, आजमाइश भी है, और वो आजमाइश इसी तरह से है कि अगर आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसको आपको पूरा करना चाहिए। इट इज़ नॉट लाइक कि हम बरियो ज़िम्मा हो जाएं, छोड़ दें, क्विट कर दें, घबरा जाएं।
कहते हैं कि अल्लाह ताला किसी इंसान पर इतनी मुश्किल नहीं डालता कि वो जितनी उसका वज़न ना उठा सके। कुरान पाक के अल्फाज हैं ये। लेकिन इंसान जो है चूँकि कम अक़ल भी है, जल्दी हिम्मत हार जाता है, तो इंसान अपनी आसाइशें देखता है, अपने बीवी बच्चे देखता है, अपने बच्चों को फोकस करता है और अपने सगे रिश्तों को भी छोड़ देता है। खाना खा लो। अरे अम्मी, खाना यहाँ क्यों ले आई? बाहर डाइनिंग पे लगाती ना। वैसे भी जिन लोगों को मेरा चेहरा देखने से प्रॉब्लम थी वो तो अब यहाँ है नहीं। वो मैं भूल गई। फिर तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि आपको भूलने की आदत जो लग गई है। अम्मी, आपका खाना कहाँ है? आप खाना नहीं खा रही? अब वो मेरा दिल नहीं चाह रहा ना, इसलिए मैं नहीं खा रही। समझ सकती हूँ, आपको मेरी वजह से बहुत परेशानी हुई ना अम्मी। मोनी भी घर छोड़कर चला गया। तुमने भी तो इस घर के किराए के लिए अंगूठी बेची थी। अब जब वो रिश्ता ही बाकी नहीं रहा तो उसके निशाने रख के क्या करती? खैर, लेकिन आप परेशान ना हो। मैं जॉब ढूंढ रही हूँ और कोई ना कोई मिल जाएगी। और आप देखिएगा अम्मी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़ी सी देर के लिए सोचें कि अभी आप परेशानी का शिकार हैं, लेकिन आप चैरिटी देते हैं तो उस चैरिटी के नतीजे में आपके मसाइल हल हो जाते हैं। लेकिन चैरिटी इंसान नहीं देता क्योंकि वो सोचता है अभी मैं परेशान हूँ। तो यानी ये फंडा जब समझ में आ गया आपको कि आप जब थोड़ी सी नेकी करेंगे तो आगे चीज़ें अनफोल्ड होंगी। ये कायनात आपके लिए अपने ख़जानों के दरवाजे खोल देगी। हम उन चीज़ों को नहीं समझते, हम बस ये देखते हैं कि बस अभी अंधेरा है, अभी हमें सफ़र नज़र नहीं आ रहा। अगर आपको अपनी मंजिल पे पहुंचना है तो आपको मंजिल नज़र आना ज़रूरी नहीं है, आपको चंद फीट आगे तक का रास्ता नज़र आना ज़रूरी है। और आप आगे जाते रहेंगे और रास्ता खुद ब खुद अनफोल्ड होता रहेगा। तो जब आप वो नेक काम करते, माँ और वो बेटा मिल के दोनों उसको साथ लेके चलते, उसके साथ ज़िंदगी गुजारते, उसको डॉक्टर के पास लेके जाते, उसका इलाज करवाते, उसके साथ हुस्न सलूक से पेश आते, कुदरत भी अपना रोल प्ले करती, चीज़ें बेहतर होती हैं। हमने देखा है बहुत सारी चीज़ें केसेस में इस तरह की चीज़ें होती हैं और वो चीज़ें फिर आगे जाके बेहतर हो जाती हैं।